तो आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के बारे में। टाइटल देखते हैं, साउंड एंड फ्यूरी। साउंड का मतलब होता है एक तरीके से बातचीत, और फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। ये एक ईडियम है, साउंड एंड फ्यूरी। इसका मतलब होता है कि ऐसी बातचीत जिसमें कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिले, ऐसी बातचीत, लेकिन जिसका मतलब कुछ ना निकले, बिल्कुल फ्यूटाइल, बिल्कुल व्यर्थ, यानी कि व्यर्थ के शोर शराबे से भरी हुई बातचीत, उसे हम बोलेंगे साउंड एंड फ्यूरी। द कांग्रेस लीडरशिप सीम्स अनविलिंग। सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, अनविलिंग यानी अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो, है ना, कि अनिच्छुक। टू इंगेज इन, इंगेज इन का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना या फिर किसी चीज में संलिप्त होना। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। तो क्या एडिटोरियल यहाँ बात करना चाहता है कि कांग्रेस लीडरशिप जो है वह ऐसा प्रतीत होता है कि अनिच्छुक है। किस बात के अनिच्छुक है? कि वह शामिल नहीं होना चाहती। किस चीज़ में शामिल नहीं होना चाहती, किस चीज़ में संलिप्त नहीं होना चाहती? कि कांग्रेस लीडरशिप जो है वह ईमानदारी पूर्ण आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहती। आगे देखते हैं। द साउंड एंड फ्यूरी एट द 7 आवर लॉन्ग वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल का मतलब होता है ये जो ऑनलाइन मीटिंग होती है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसको बोलते हैं वर्चुअल मीटिंग। द साउंड एंड फ्यूरी एट द 7 आवर लॉन्ग वर्चुअल मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ध्यान रखना, इसका बार बार प्रयोग करेंगे हम, CWC। इसका मतलब है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ऑन मंडे, तो मंडे को क्या हुआ, CWC की एक मीटिंग हुई, कांग्रेस पार्टी की एक जो है मीटिंग हुई, जो कि लगभग 7 घंटे चली। ऑनलाइन मीटिंग थी ये, और इसमें जो शोर शराबा हमें देखने को मिला, लेकिन जिसका नतीजा भी कुछ नहीं निकला। तो ये जो मीटिंग हुई यह काफ़ी कुछ दर्शाती है, सिग्निफाइड ए लॉट। इस मीटिंग ने काफ़ी कुछ दिखाया, काफ़ी कुछ प्रदर्शित किया। आगे देखते हैं। द ऑर्केस्ट्रेट टायरेड, द ऑर्केस्ट्रेट टायरेड बाय CWC। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है निर्मित करना, अरेंज करना किसी चीज को। और ये जो टायरेड आया ना, इस टायरेड का मतलब होता है जैसे आप किसी के बारे में जो है एक निंदापूर्ण भाषण देते हो ना, किसी पे आरोप लगाते हुए कोई भाषण देते हो, है ना, किसी के बारे में आक्षेप लगाते हुए भाषण देते हो, तो उसको बोलते हैं टायरेड, है ना, किसी की निंदा करना, किसी के ऊपर आक्षेप लगाना। तो द orchestrated tirade by CWC members against party colleagues who raised valid concerns। देखो क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी के जो कुछ साथी हैं, कलीग्स का मतलब होता है एक तरीके से सहयोगी, साथी। तो कांग्रेस पार्टी के जो कलीग्स हैं उनमें से कुछ ने क्या किया, उठाया। रेस्ट का मतलब है उठाना किसी चीज को। वैलिड कंसर्न, वैलिड का मतलब है वाजिब, कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं। रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी, कि पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर, पार्टी के कार्य करने की जो प्रणाली है उसको लेकर कुछ लोगों ने जो है सवाल खड़े किए। लेकिन जिन लोगों ने सवाल खड़े किए ना, उन लोगों के खिलाफ क्या किया गया, निंदात्मक बातें कही गई। ये जो ऑर्केस्ट्रेटेड टायरेड लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यही है कि भाई एक जो है उनके खिलाफ जो है निंदापूर्ण बातें जो है निर्मित की गई, उनके खिलाफ जो है गलत बात कही गई। किन लोगों के खिलाफ गलत बातें कही गई? कांग्रेस पार्टी के उन लोगों के खिलाफ गलत बातें कही गई जिन लोगों ने पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर कुछ वाजिब सवाल उठाए। तो ये जो कुछ हुआ, लेंट क्रेडेंस, इसने इस बात को बल दिया। लेंट का मतलब होता है देना, और यहाँ क्रेडेंस का मतलब है विश्वास। टू ए चार्ज द कांग्रेस ऑफन फेसेस। देखो कांग्रेस पार्टी जो है एक आरोप का अक्सर सामना करती है। चार्ज का मतलब है यहाँ पे आरोप। किस आरोप का कांग्रेस पार्टी को अक्सर सामना करना पड़ता है? दैट इट एग्जिस्ट फॉर द गांधी फैमिली। कांग्रेस पार्टी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व है सिर्फ गांधी फैमिली के लिए, ना, यानी कि गांधी फैमिली ही कांग्रेस पार्टी में सर्वे सर्वा है। ये चार्ज, ये आरोप अक्सर कांग्रेस पार्टी पे लगाया जाता है। तो ये जो एक तरीके से ये जो घटना हुई, क्या घटना हुई कि भाई कुछ लोग थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने पार्टी की फंक्शनिंग पर जो है सवाल उठाए। लेकिन जिन लोगों ने सवाल उठाए उन्हीं लोगों के खिलाफ जो है निंदात्मक, है ना, टायरेड का मतलब है उन्हीं लोगों के खिलाफ निंदात्मक भाषण दिए गए, है ना, और ये जो है निर्मित भाषण थे, ऑर्गेनाइज किए गए भाषण। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस बात को बल देता है ना, इस बात की विश्वास को बल देता है कि अभी भी कांग्रेस पार्टी पर ये जो आरोप लगाया जाता है ना कि हाँ भाई कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी फैमिली के लिए ही है ना, इस तरह से।
A letter signed by several senior leaders had demanded an active, full-time and visible leadership. तो देखो क्या था कि एक लेटर था जिसको कि साइन किया गया था बाय सेवरल सीनियर लीडर्स, कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के द्वारा एक लेटर को साइन किया गया था। उस लेटर में ये मांग की गई थी कि भाई जो कांग्रेस पार्टी है वह एक्टिव, फुल टाइम और विजिबल लीडरशिप, कि भाई कांग्रेस पार्टी के लिए जो है एक ऐसे प्रेसिडेंट की ज़रूरत है, हमें एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो कि फुल टाइम हो और बिल्कुल विजिबल हो और बिल्कुल एक्टिव हो। देयर इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, टाइमिंग कि भाई किस समय पे ये मांग की गई, एंड मोटिवेशन, और ये जो मांग की गई इसके पीछे मोटिवेशन क्या था, प्रेरणा क्या थी, वर क्वेश्चनड बाय राहुल गांधी। तो ये लेटर में जो मांग की गई है ना, तो इस मांग के पीछे इरादा क्या है, इसकी टाइमिंग किस समय पे ये किया गया, इसके अलावा इस लेटर के पीछे मोटिवेशन क्या है, इन सारे बातों पर जो है सवाल उठाए गए, किसके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा। आगे देखते हैं। अभी देखो कोमा लगा के जो बात की जा रही है ना, ये राहुल गांधी के बारे में हमें बताया जा रहा है क्या, हु कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस इन द पार्टी, कि भाई राहुल गांधी जो है वे लगातार अभी भी पार्टी के डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, है ना, हु कंटिन्यूज, जो कि अभी भी लगातार जो है पार्टी के डिसीजंस को जो है वे प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं। दो, यद्यपि ही रिजाइंड एज प्रेसिडेंट लास्ट ईयर, हालांकि यद्यपि उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के रूप में पिछले साल जो है इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी वे पार्टी के डिसीजन जो हैं उन्हें काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर का मतलब हो गया पूर्व, वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह शोर्ड अप, देखो ये शोर अप जो आया है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज को मजबूती प्रदान करना, किसी चीज को सहारा देना। तो वाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह शोर्ड अप सपोर्ट फॉर मिस्टर गांधी एंड सोनिया गांधी, जबकि एक और हमें क्या देखने को मिला कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो है इस बात को जो है बल दिया, इस बात को सपोर्ट किया, किस बात को, मिस्टर गांधी और मिस्टर राहुल गांधी और मिस सोनिया गांधी को जो है उन्होंने सपोर्ट किया। हु होल्ड्स, अभी देखो सोनिया गांधी के लिए कही गई है ये बात, हु होल्ड्स, जो कि होल्ड करती है, किस चीज को होल्ड करती है, किस चीज को मेंटेन करती है, चार्ज एज एंतरिम प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, एंतरिम का मतलब होता है अनंतिम, है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, कि भाई सोनिया गांधी जो कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है। अनदर सीनियर लीडर ए के एंटनी, कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता ए के एंटनी टर्म्ड द लेटर, मतलब ये जो लेटर था ना, उस लेटर को, टर्म का मतलब है ये कहना, किसी लेटर के बारे में कुछ कहना, उन्होंने जो है लेटर को क्या कहा, क्रूअल, है ना, बहुत ही निर्दयी बताया उन्होंने लेटर को। स्विंगिंग, स्विंगिंग का मतलब होता है झूलते हुए, है ना, कभी इधर कभी उधर। स्विंगिंग बिटवीन द सेनाइल एंड द जुवेनाइल, सेनाइल का मतलब होता है बूढ़े, यहाँ पे आप बूढ़े से मतलब है वरिष्ठ, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं ना उनके लिए कहा गया है। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, किशोर मतलब कांग्रेस पार्टी के जो युवा नेता है ना, ये उनके लिए कहा गया है जुवेनाइल। तो स्विंगिंग बिटवीन द सेनाइल एंड द जुवेनाइल आर्ग्यूमेंट्स एट द CWC अपीयर, तो ये CWC, ये जो मीटिंग हुई इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, ये आर्ग्यूमेंट जो है प्रतीत होते हैं टू बी एन अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट प्रतीत होते हैं, ये आर्ग्यूमेंट एक प्रयास प्रतीत होते हैं, टू ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर का मतलब होता है अनदेखी करना, कि भाई जानबूझकर ऐसा दिखाना कि ये मुद्दा जो है ना ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसको बोलते हैं ग्लॉस ओवर। ग्लॉस ओवर द सब्सटेंस ऑफ द लेटर, तो लेटर में जो मूल बात लिखी गई थी, है ना, लेटर में जो भी सब्सटेंस था, लेटर का जो कंटेंट था, उस कंटेंट की जो है जानबूझकर अनदेखी की गई। द एंटायर टेक्स्ट ऑफ विच, कि भाई इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, क्या सवाल उठाए गए थे, पार्टी के बारे में क्या क्या बातें की गई थी, है ना, तो इस लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ था, इसका जो पूरा की पूरा टेक्स्ट था, इंसिडेंटली, संयोग से, इज नॉट पब्लिक येट, ये अभी तक जो है पब्लिक नहीं किया गया है ना, पब्लिक को इस बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है कि भाई इस लेटर में क्या क्या बातें की गई थी। एंड विलीफाई इट्स सिग्नेटरीज, सिग्नेटरीज का मतलब हो गया साइन करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले, और विलीफाई का मतलब होता है किसी को खलनायक बना देना। देखो किसी को विलेन बना देना है ना, जब आप किसी को विलेन बनाने का काम करते हो ना तो उसको बोलते हैं विलीफाई करना। यानी कि इस लेटर ने क्या किया, जिन लोगों ने इस लेटर को साइन किया
वे लेटर जो है वे लोग जो है ना, उनको एक तरीके से इस लेटर ने क्या बना दिया, खलनायक बना दिया है ना, कि भाई ये लोग जो है ठीक नहीं है। इन सीकिंग, सीक का मतलब होता है चाहना। इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मोड़ देना। इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट द इशू बाय क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर एंड लॉयल्टी ऑफ दोज हु रेज्ड इट। यानी कि इस लेटर में जिन लोगों ने साइन किए, इस लेटर में जो सवाल लोगों ने उठाए, तो ये जो लेटर, इस लेटर में जिन लोगों ने कुछ बातें कही, जो सवाल उन्होंने उठाए ना, तो उन लोगों के बारे में क्या कहा गया, इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट द इशू, कि इस पूरे इशू को ही मोड़ दिया गया। किस तरफ मोड़ दिया गया, यानी कि जिन लोगों ने इस लेटर में सवाल खड़े किए, रेस का मतलब है उठाना या फिर खड़े करना, जिन लोगों ने सवाल उठाए, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र और उनकी निष्ठा, कि भाई ये बात कही गई कि भाई ये लोग जिन्होंने ये लेटर लिखा है और कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल उठाए हैं, ये लोग, इन लोगों का जो है चरित्र ठीक नहीं है और ये जो है कांग्रेस के प्रति वफादार नहीं है, उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े किए गए। तो ये जो बातें कही गई ना, द कांग्रेस डिड एग्जैक्टली व्हाट इट ऑफन अक्यूजेस इट प्रिंसिपल अपोनेंट द बीजेपी। द कांग्रेस ने ठीक वैसा ही किया जिस बात का विरोध कांग्रेस बीजेपी के लिए करती है। अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। द कांग्रेस डिड एग्जैक्टली व्हाट, कांग्रेस ने ठीक वही किया जो कि अक्सर वह बीजेपी पर आरोप लगाती है। प्रिंसिपल अपोनेंट का मतलब हो गया मुख्य विरोधी, कांग्रेस का मुख्य विरोधी है बीजेपी। बीजेपी पर कांग्रेस क्या आरोप लगाती है, बीजेपी पर कांग्रेस यह आरोप लगाती है कि भाई बीजेपी पे जो है ना कुछ लोगों की चलती है ना, और जो है बाकी लोगों की नहीं चलती, उनकी जो है सुनी नहीं चाहती। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी पार्टी में जो डिसीजन होते हैं ना, वे एक तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं होते। इस तरह का आरोप जो है ना कांग्रेस अक्सर बीजेपी पर लगाती है। तो यही कुछ अभी हमें जो है कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए, तो उन सवालों को देखना था, सुनना था अच्छी तरीके से। तो बजाय उन लोगों के सवालों को सुनने के, उनकी बातों पर ध्यान देने के, जिन लोगों ने सवाल उठाए उनकी लॉयल्टी पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है ना। आगे देखते हैं, ऑफ डूइंग है ना, तो वही है कि मतलब वही जो कांग्रेस पार्टी जो आरोप बीजेपी पे लगाती है ना जैसा करने का, ठीक वही हमें क्या देखने को मिला, अभी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला। द सिग्नेटरीज टू द लेटर माइट इंक्लूड अपॉर्चुनिस्ट्स टू, कि भाई इस लेटर में जिन जिन लोगों ने साइन किया, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों साइन करने वालों में जो कि अवसर का फायदा उठाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट मैनी ऑफ देम, लेकिन इनमें से कई लोग, जैसे कि कपिल सिब्बल हैं, मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं, हैव बीन स्टॉन्च डिफेंडर्स ऑफ द पार्टी। स्टॉन्च का मतलब होता है बिल्कुल कट्टर, बिल्कुल जबरदस्त। डिफेंडर का मतलब होता है बचाव करने वाले। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि भाई इन लोगों में से कई लोग, जैसे कि कपिल सिब्बल है, मनीष तिवारी और शशि थरूर है, यह पार्टी के बड़े जबरदस्त समर्थक रहे हैं। आगे देखते हैं, देयर वॉज नो रीजन टू हेस्टली कंक्लूड। हेस्टली का मतलब होता है जल्दबाजी में, कंक्लूड यानी नतीजा निकालना। इस बात का कोई कारण नहीं था कि जल्दबाजी में नतीजा निकाला जाए। किस बात का जल्दबाजी में नतीजा निकाला जाए, एज मैनी एट द CWC डिड, कि यह जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई वहां पर कुछ लोगों ने जो है बड़ी जल्दी नतीजा निकाल लिया, हालांकि ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। दैट द लेटर वॉज लीक्ड टू द मीडिया बाय इट्स सेंडर्स, भाई कई लोगों ने क्या नतीजा निकाल लिया कि ये जो लेटर है, इस लेटर को मीडिया को जो है लीक किया। किसने, जिन लोगों ने ये लेटर भेजा था, जिन लोगों ने ये लेटर लिखा था, इन्हीं लोगों ने इस लेटर को क्या किया, मीडिया में लीक कर दिया। एंड नॉट इट्स रिसिपेंट्स, है ना, रिसिपेंट का मतलब होता है प्राप्त करने वाले, जिसको लेटर प्राप्त हुआ है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इस तरह का नतीजा जो है निकालने की कोई जल्दबाजी नहीं थी, है ना। द डीजेनरेटिव अफ्लिक्शन, देखो डीजेनरेटिव का मतलब होता है धीरे धीरे कमी आते जाना, है ना, धीरे धीरे किसी चीज का एक तरीके से आप कह सकते हो अपक्षय होते जाना, है ना, अपक्षय, कमी आते जाना। द डीजेनरेटिव अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा, यातना, कष्ट। क्रिपलिंग का मतलब है कमजोर बनाते जाना, है ना। तो द डीजेनरेटिव अफ्लिक्शन क्रिपलिंग द कांग्रेस पार्टी, यानी कि ये जो धीरे धीरे पतन हो रहा है ना, जो कि जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर होती जा रही है ना, यानी कि एक ऐसी पीड़ा, एक ऐसा कष्ट, है ना, जिसके द्वारा कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, यह चिंता का कारण है। इज ए कंसर्न, ये चिंता का कारण है, न केवल इसके मेंबर्स के लिए, बट फॉर ऑल, बल्कि उन सभी लोगों के लिए हु आर इन्वेस्टेड इन डेमोक्रेसी, इंडियाज डेमोक्रेसी। यानी कि इन्वेस्ट का मतलब क्या है, इन्वेस्ट का मतलब होता है पैसा, पैसा लगाना,
एफर्ट लगाना, है ना, किसी भी चीज़ में अपने प्रयास को झोंकना। तो ये जो कांग्रेस पार्टी में जो हमें कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस पार्टी है ना, बड़ी पीड़ा में नज़र आ रही है, तो यह चिंता का कारण है, न केवल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो कि भारत की डेमोक्रेसी में संलग्न है। द गांधी फैमिली दैट कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ द एंटायर पार्टी, गांधी परिवार दैट कमांड्स, जो कि होल्ड करता है ना, द लॉयल्टी ऑफ द एंटायर पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो है उस पूरी की पूरी पार्टी की लॉयल्टी गांधी फैमिली को मिली हुई है, हैज़ ए स्पेशल ड्यूटी। इसके कारण गांधी फैमिली जो है उसकी एक स्पेशल ड्यूटी है टू इंश्योर, कि गांधी फैमिली ये सुनिश्चित करे दैट दिस क्राई फॉर रिफॉर्म, कि ये जो शोर शराबा सुधार के लिए देखने को मिला है, रिफॉर्म का मतलब है सुधार, कि भाई पार्टी के कुछ लोगों ने लेटर लिखा, उन लोगों ने ये बात कही कि भाई जो कांग्रेस पार्टी फंक्शन कर रही है इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। तो गांधी फैमिली, जिसको कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है समर्थन देती है, कांग्रेस पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जिसके प्रति वफादार है, उसको क्या करना चाहिए, उसको इन सुधारों पर ध्यान देना चाहिए। टू इंश्योर दैट दिस क्राई फॉर रिफॉर्म विद इन द पार्टी इज नॉट रिड्यूस्ड टू ए क्वेश्चन अबाउट हिमसेल्फ, है ना, कि भाई ये जो पार्टी की को लेकर जो सवाल उठाए गए ना, द क्राई फॉर रिफॉर्म की पार्टी में सुधार को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं विद इन द पार्टी इज नॉट रिड्यूस्ड, तो यह सवाल जो है बिल्कुल कम ना हो जाए, रिड्यूस टू ए क्वेश्चन अबाउट हिमसेल्फ इटसेल्फ, मतलब कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ प्रश्न ही बन के न रह जाए, बल्कि इस प्रश्न को पूरे व्यापक रूप से देखा जाए। The Gandhis have expressed their desire to remain active without लीडिंग द पार्टी। अब देखो ये जो गांधी परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं ना, खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए कहा जा रहा है, इन्होंने अपनी जो है हैव एक्सप्रेस देयर डिजायर, इन्होंने अपनी इच्छा अभिव्यक्त की है टू रिमेन एक्टिव, कि भाई हम एक्टिव बने रहेंगे विदाउट लीडिंग द पार्टी, कि भाई हम जो है पार्टी को लीड नहीं करेंगे, हम पार्टी को जो है नेतृत्व हम नहीं संभालेंगे, और बिना नेतृत्व संभाले हम जो है पार्टी को जो है गाइड करते रहेंगे, हम एक्टिव बने रहेंगे। सच अ रोल विल बी सीन एज अ डिसइंजेनुअस स्कीम, लेकिन अगर गांधी परिवार इस तरह का रोल निभाता है कि भाई लीडरशिप भी नहीं संभालते आप और फिर भी कहते हो कि हम एक्टिव बने रहेंगे, पार्टी को संभालते रहेंगे, तो एडिटोरियल कहता है कि इस तरह का जो रोल होगा उसे देखा जाएगा। सच अ रोल विल बी सीन एज अ डिसइंजेनुअस स्कीम, डिसइंजेनुअस का मतलब होता है कपटपूर्ण, बेईमानी से भरा हुआ, है ना, तो इसे ऐसा देखा जाएगा कि यार ये तो बड़ा कपटपूर्ण आचरण हो गया, मतलब क्यों, क्योंकि भाई आप जो है एक तरीके से लीडर भी नहीं बनते और लीडर का काम भी करते हो। तो इसको डिसइंजेनियस स्कीम टू एक्सरसाइज अथॉरिटी, एक्सरसाइज का मतलब होता है अपने आपका जो पावर है ना उसे प्रयोग में लेके आना, अथॉरिटी का मतलब हो गया अधिकार, विदाउट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया जिम्मेदारी। तो अगर गांधी फैमिली के लोग इस तरह का आचरण करते हैं कि लीडरशिप को भी नहीं संभालते हैं और फिर भी पार्टी को जो है लीड करते हैं, तो यह जो आचरण है, इस आचरण को देखा जाएगा कि भाई आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हो और बिना किसी जिम्मेदारी के। समथिंग, ये कुछ ऐसी बात है दैट मिस्टर गांधी क्लेम्स टू डीपली डिटेस्ट, डीपली डिटेस्ट, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना किसी चीज से, कि यह कुछ ऐसी बात है जिससे मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वह बहुत ही घृणा करते हैं। क्लेम का मतलब है दावा करना, कि मिस्टर राहुल गांधी ऐसा दावा करते हैं कि भाई मुझे इस चीज से घृणा है। किस चीज से घृणा है, कि भाई मुझे इस चीज से घृणा है कि आप जब ऐसी बातें करते हो ना कि हम पार्टी का नेतृत्व भी करेंगे और जो है एक तरीके से कुल मिला के हम पार्टी में जो है अपनी भूमिका भी निभाएंगे और एक तरीके से जिम्मेदारी पूर्ण रोल भी नहीं लेंगे, कुल मिला के हम जो है पार्टी के लीडर भी नहीं बनेंगे, प्रेसिडेंट भी नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी पार्टी को प्रभावित करेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं मिस्टर राहुल गांधी को पसंद नहीं है, या फिर राहुल गांधी ऐसा दावा करते हैं कि भाई मुझे इस ऐसी बातों से नफरत है। तो कुल मिला के ये ऐसी ही बात हो जाएगी अगर कांग्रेस पार्टी इस राह पे चलती है तो। ही इज फॉर्चुनेट, राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि भाई वे बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, एंड मस्ट बी थैंकफुल, ही इज फॉर्चुनेट, कि भाई ये बड़े ही सुखद बात है, बड़ा ही फॉर्चुनेट बात है, एंड मस्ट बी थैंकफुल, उनको जो है एक तरीके से थैंकफुल होना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, दैट द कांग्रेस पार्टी इन इट्स एंटायरिटी स्टिल सपोर्ट्स हिम, कि अभी भी कांग्रेस पार्टी अपनी पूर्णता में राहुल गांधी को सपोर्ट करती है, एंड इवन द रिफॉर्मिस्ट, और वे कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के जो कि कांग्रेस पार्टी में रिफॉर्मिस्ट हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी में वे जो लोग कुछ सुधार चाहते हैं, मिसलेबल्ड रिबेल्स, अब ये देखो रिफॉर्मिस्ट है ना,
रिफॉर्मिस्ट को मिस लेबल, लेबल का मतलब क्या होता है, ठप्पा लगा देना, यानी कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे लोग जो कांग्रेस पार्टी में सुधार चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं, जिनके ऊपर की लेबल लगा दिया गया है, किस बात का लेबल लगा दिया गया है, विद्रोही होने का, है ना, रिबेल होने का लेबल लगा दिया गया है, बाय हिज सेल्फ स्टाइल्ड लॉयलिस्ट, यानी कि सेल्फ स्टाइल का मतलब है अपने मनमाने तरीके से जो कुछ अपनी बन जाता है ना, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टाइल। जैसे हम बात करते हैं ना सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, जैसे कुछ लोग हैं वे अपने आप को जो है गॉड मान लेते हैं ना, इस तरह की हम बातें करते हैं ना। तो कांग्रेस पार्टी के ऐसे जुड़े हुए लोग जो अपनी मर्जी से ही राहुल गांधी का समर्थक मानते हैं अपने आप को, और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के सुधारवादी लोगों को जो है विद्रोही करार दे दिया है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई रिफॉर्मिस्ट भी अभी राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी। तो जो रिफॉर्मिस्ट हैं जिनको कि गलत रूप से विद्रोही कहा गया है, वे भी आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी, वे भी राहुल गांधी के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। दे हैव ओनली एक्सप्रेस, तो वे जो लोग हैं जो रिफॉर्मिस्ट हैं जो कांग्रेस पार्टी में सुधार चाहते हैं, उन्होंने जो है अपनी निराशा जाहिर की है, फ्रस्ट्रेशन है ना, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है निराशा या फिर हताशा। तो उन्होंने सिर्फ अब एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त करना, तो इन लोगों ने सिर्फ अपनी निराशा को अभिव्यक्त किया है। किस बात को लेकर, ओवर का मतलब किस बात को लेकर, हिज सेलेक्टिव इंटरेस्ट, कि राहुल गांधी के जो सिलेक्टिव इंटरेस्ट है, सिलेक्टिव इंटरेस्ट का मतलब है चुनिंदा कुछ मुद्दे हैं, है ना, सिर्फ उन्हीं बातों को वो देखते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो इस बात को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने जो है अपनी निराशा जाहिर की है। इट वॉज मिस गांधीज रिमार्केबल अकोमोडेटिव स्किल्स, रिमार्केबल उल्लेखनीय, अकोमोडेटिव का मतलब होता है परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेना अपने आप को, है ना, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेटिव। इट वॉज मिस गांधीज रिमार्केबल अकोमोडेटिव स्किल्स एंड मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है आपका उदार रवैया, उदारता, दैट पेव्ड द वे, पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूपीए। तो देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि यह मिस गांधी का एक तरीके से आप कह सकते हो कि उल्लेखनीय, उनकी स्किल थी ये कि भाई वे जो है परिस्थिति के अनुरूप जो है ढलने की उनमें कला थी, और उनकी उदारता थी जिसने कि मार्ग प्रशस्त किया किस चीज़ का, कि यूपीए का गठन हो सका, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बन सका, निर्मित हो सका, दैट लास्टेड, और ये जो यूपीए का जो निर्माण हुआ जो कि चला, कब तक चला, लास्टेड का मतलब कितने समय तक चला, इन गवर्नमेंट है ना, यानी कि यूपीए जो है सरकार गवर्नमेंट बनी रही कब तक, फॉर 2 फुल टर्म्स, पूरी की पूरी 2 लगातार अवधियों तक, बिटवीन, टर्म्स का मतलब है अवधि, बिटवीन 2004 एंड 2014, 2004 से 2014 के बीच में लगातार जो है पूरी अवधि के लिए यूपीए गवर्नमेंट बनी रही। तो इसमें जो है आप क्या कहेंगे, हम ये मिस गांधी की ही एक तरीके से हम कहेंगे कि उल्लेखनीय उनकी ही कुशलता थी, उनकी निपुणता थी और उनकी उदारता थी, जिसने इस चीज़ का मार्ग प्रशस्त किया यूपीए के निर्मित होने का, और यूपीए जो है फिर लगातार 2 बार जो है उसकी सरकार रही। मिस गांधीज लीगेसी फेसेस अ सीरियस थ्रेट, लीगेसी का मतलब है विरासत, कि मिस गांधी ने ये जो विरासत प्रस्तुत की है कांग्रेस पार्टी के लिए, अब इसके सामने एक बहुत ही जबरदस्त खतरा है ना, फेसेस अ सीरियस थ्रेट, नॉट ओनली फ्रॉम हर पॉलिटिकल अपोनेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन द हाउस होल्ड। अब देखो मिस गांधी को जो है उनकी जो विरासत है ना, मिस गांधी ने अभी तक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को संभाला है ना, तो अब वो विरासत खतरे में है, न केवल उनके विरोधियों के द्वारा, है ना, पॉलिटिकल अपोनेंट्स का मतलब हो गया राजनीतिक विरोधी, बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन द हाउस होल्ड, कि भाई राजनीतिक विरोधी जो है कांग्रेस के, उनसे तो खतरा है ही कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की विरासत को, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जो आदमी है, यहाँ पे हाउस होल्ड का मतलब हो गया आपके घरेलू आदमी जो है, उनसे भी कांग्रेस पार्टी की विरासत को खतरा है। इफ मिस्टर गांधी इज अनविलिंग टू गिव अप हिज ऑब्ड्यूरेसी एंड ओवरकम हिज बिटरनेस, अगर मिस्टर गांधी जो है अभी भी अनिच्छुक हैं, अनविलिंग का मतलब है अनिच्छुक होना, टू गिव अप का मतलब होता है त्यागना, ऑब्ड्यूरेसी का मतलब होता है अड़ियल रवैया, है ना, बिल्कुल जिद्दी स्वभाव जो होता है ना आपका, उसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेसी, और ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, हिज बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब है कड़वाहट। तो मिस्टर राहुल गांधी जो हैं उनमें जो कड़वाहट भरी हुई है किसके प्रति, टुवार्ड्स कलीग्स, कि भाई राहुल गांधी जो हैं उनमें अपने ही सहयोगियों के प्रति जो कड़वाहट की भावना है, अगर वे उस पर काबू नहीं पाते हैं, मिस्टर राहुल गांधी अगर अपने अड़ियल रवैये को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन मिस गांधी, तब जिम्मेदारी मिस सोनिया गांधी पर आती है कि वे इस चीज़ को सुनिश्चित करें, टू इंश्योर अ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन,
कि भाई पार्टी के भीतर एक पारदर्शी चुनाव जो है आयोजित किया जाए टू फाइंड ए सक्सेसर, और कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकारी को ढूंढा जाए, along with का मतलब है साथ में, है ना, along with a new CWC एंड ए पार्लियामेंट्री बोर्ड। इसके साथ ही साथ क्या किया जाए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई CWC का जो है गठन किया जाए, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के लिए एक उत्तराधिकारी को ढूंढा जाए। ये जिम्मेदारी मिस सोनिया गांधी पर बनती है।